देखिए, आप बिहार के नेताओं को भी समझते हैं, बिहार की राजनीति को भी समझते हैं। इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि जेडीयू के भीतर की हम बात करते हैं कि ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट, वे तो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल एग्रेसिव होते हैं। लेकिन क्या आप जेडीयू के भीतर कुछ नेताओं को इस रूप में भी देखते हैं कि वे आज भी बीजेपी के साथ चलने को पक्षधर है? देखिए, जब महागठबंधन बना था तब भी कई लोगों के नाम आए थे, ललन सिंह ने ही लिए थे। हरिवंश जी का नाम लिया था, संजय झा का नाम लिया था, राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं अजय सिंह का नाम लिया था। क्या जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, उनमें से भी कई लोग इस महागठबंधन से आहत आपको दिखते हैं? कई लोग हैं ज्ञानेश्वर जी, अभी तो कई लोग आपने हैं। नाम ले लिए। कई लोग जी। हैं। जी। कई लोग हैं जिन आपने कुछ लोगों के नाम लिए। और जो जेडीयू के 16 एमपी हैं, उसमें हाँ, से हाँ। अधिकतर एमपी हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ चला जाए। अधिकतर, हम कह रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जी। कि हाँ, अधिकतर लोग चाह रहे हैं कि उधर चला जाए, क्योंकि उनको अपनी सीट सुरक्षित नहीं दिख रही है। हाँ, हाँ। उसमें से ज्यादातर लोग, उस 16 में से ज्यादातर लोग तो आरजेडी को ही हरा के आए हैं, एमपी बने हैं। जी। तो उनको लग रहा है कि या तो टिकट कट जाए, अदला बदली में सीट चली जाए, तो दूसरी सीट हम्म। कहां से मिलेगी। और हम्म। अगर अदला बदली में सीट नहीं गई तो ऐसा ना हो कि आरजेडी का वोटर हमको हरवा दे, हमारी सीट चली जाए, हम लड़े भी तो हार भी जाए। तो जी। उनको सेफ सीट दिख रही है बीजेपी में। हम कई लोगों के नाम जानते हैं जिन लोगों ने बात की है, बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया है, सांसदों ने, कि अगर तालमेल नहीं होता है तो हमको टिकट दीजिए, और बीजेपी तैयार भी है। तो वो तो बीजेपी ऐसे तैयार लोग, भी है। जी। बीजेपी तैयार है उनको टिकट देने के लिए, उसको कोई दिक्कत जी। नहीं है। हाँ, अच्छा, हाँ। चूंकि बीजेपी तो वहां तक, बीजेपी का तो कैंडिडेट था नहीं वहां, जहां से जेडीयू जी। जीता है वहां तो बीजेपी लड़ी नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हम्म। है टिकट देने में। जी, जी, जी। नेता जो संपर्क जिन लोगों का है, आप देखिए, पहले आरसीपी किस वजह से आरसीपी सिंह इस गठबंधन से, मतलब इस पार्टी से दूर हुए, हटाए गए, अपने बीजेपी के साथ संपर्क, वो बीजेपी के संपर्क में थे, तो जी। उनकी बात कुछ आगे बढ़ गई। आपने कहा हम्म। संजय झा, ये एकदम पक्की बात है कि उनके थ्रू बीजेपी बात कर रही है। संजय झा पहले बीजेपी में ही रहे हुए हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में उनके अच्छे संपर्क हैं। बीजेपी के साथ सहानुभूति रखने वाले जो बड़े पत्रकार हैं अंग्रेजी के, उनमें से कई लोग उनके दोस्त हैं जिनके थ्रू उनकी बात होती है दिल्ली में। जी। बीजेपी उनके थ्रू चाह रही है कि एक दबाव नीतीश कुमार पर बनाए। जो पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है ना, वो बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के पीयर ग्रुप के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप चलिए बीजेपी की तरफ, वहीं हम लोगों का कल्याण है, आइडियोलॉजिकली भी और पॉलिटिकली भी हम लोग का फ्यूचर सबका वहां है। तो जी। आपने कहा, जैसे हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करें कि जो आरसीपी ने कहा था कि एक भूंजा पार्टी बैठती है नीतीश कुमार के घर पे, जी। भूंजा जी। पार्टी और जी। बीजेपी की, तो उस भूंजा पार्टी में जितना आदमी बैठता है, जी। वो सब आदमी चाहता है कि बीजेपी में चले। अब नाम भूंजा बताने के पार्टी वाले सारे सारे चाहते हैं। सारे चाहते हैं कि बीजेपी में चला जाए। अच्छा। और मतलब उसी भूंजा पार्टी, माइनस वो ललन सिंह भूंजा सभी पार्टी लोग जी। वो भूंजा पार्टी में नहीं होते हैं ललन सिंह। जी, तो बिल्कुल। भूंजा पार्टी में शामिल होने वाले एक नेता ने हमको बताया कि हम लोग भूंजा खाते हुए जो प्लानिंग कराते हैं, जी। ललन सिंह आके रात में उस पर पानी फेर देते हैं। तो अच्छा। भूंजा पार्टी वाले लोग जो है चाहते हैं कि हाँ। बीजेपी में चले। वो शाम में बैठते अच्छा। हैं लोग और ये बात होती है कि चला जाए बीजेपी में। वो लोग मुख्यमंत्री जी का वो करते भी हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको समझाते भी है सारे प्रॉस एंड कॉन्स की, अच्छा बुरा। फिर रात में नीतीश कुमार के साथ वो ललन बाबू बैठते हैं और वहां जी। जाकर के ये बात हो जाती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी अभी जाना ठीक नहीं होगा। तो फिर जी। अगले दिन सुबह नए सिरे से बात होती है, फिर भूंजा पार्टी अगले दिन नए सिरे से बात करती है। तो जी। ये जी। चल रहा है, ये खींचतान चल रही है कि मतलब एक खेमा है जो ललन सिंह है, जगदा इधर आरजेडी के तरफ से जो लोग हैं उनका एक, जिनके संपर्क में ये लोग हैं, जिनके साथ जी। कोऑर्डिनेशन होता है, वो लोग जी। अलग समझाते हैं। और जेडीयू का एक खेमा जो भूंजा पार्टी वाला है, वो चाहता है कि चला जाए बीजेपी की तरफ। चलिए, लेकिन एक सवाल हम यह लेते हैं कि यदि मान लीजिए नीतीश कुमार का मन डोल ही गया और वे फिर से वापस एनडीए की ओर चल पड़े, तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इनका क्या होगा? आरसीपी सिंह, इनका क्या होगा जो इस उम्मीद से गए हैं कि नीतीश कुमार से बीजेपी की दुश्मनी है? ये सब लोग जी जान से इस बात को रोकने में लगे हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वापस न लौटे। ये जी। सब समझा रहे हैं। अच्छा, क्या है ये, क्या समझाते हैं ये लोग? हम्म। दिल्ली में लोगों को समझा रहे हैं कि हमारा 2014 टाइप का रिजल्ट आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। यहाँ बड़े नेताओं को समझा रहे हैं ये लोग कि जी। जी। अब स्थिति में जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट वोट नहीं है और नीतीश कुमार ऐसी खत्म हो जाएंगे, अब उनको लेने की जरूरत नहीं है, उनकी उनके बिना हम लोग कर लेंगे। जी। लेकिन इनमें से किसी का दांव पर नहीं लगा हुआ है कुछ भी। जितने जी, आपने बिल्कुल। नाम लिए, इनमें किसी का कोई दांव पर नहीं लगा हुआ है। दांव हम्म। पर तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का लगा हुआ है। बिल्कुल। तो वो थोड़े इनके विम्स और फैंसी से गाइड हो रहे हैं कि ये कह दें कि नीतीश कुमार कुछ नहीं है तो वो नहीं मान लेंगे लोग। जी। तो वो तो ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि वो नहीं जाए।
और अभी तक की स्थिति ये है ज्ञानेश्वर जी की, अभी जो थोड़ा जो टिल्ट आज दिख रहा है ना, उसके अलावा नीतीश कुमार इस बार अलग हुए हैं वैचारिक कारणों से। जी, पिछली बार वो अलग हुए थे दूसरे प्रशासनिक राजनीतिक कारणों से, अभी वैचारिक कारण है। वो मंडल की वैचारिक राजनीति कारण। को करने के लिए, मंडल की राजनीति को बचाने के लिए एक अलग अलायंस बना रहे हैं, जिस पर हम लोग कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, वो बिल्कुल। बड़ी चीज है, वो वैचारिक चीज जो मंडल की राजनीति को बचाने की है। तो जी, वो अभी जाएंगे नहीं जाएंगे ये उहापोह है, लेकिन आप समझिए कि बीजेपी के अंदर के कई बड़े नेता जो बीजेपी में है, जी। जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है, वो कोई नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस हो बीजेपी का। लेकिन बीजेपी लेकिन चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस हो। बीजेपी के दोनों बड़े नेता जी, बाहें फैला करके स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का, बाहें फैला करके। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जिस दिन ये जी, इशारा करेंगे, इनकी जी, शर्तों पर वो लोग बाहें फैला करके स्वागत करेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है। उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। जी, आप 2024 का चुनाव अगर बीजेपी जीत गई और उसकी सरकार बन गई, फिर उसके बाद क्या फर्क पड़ता है स्टेट में किसी की सरकार हो। बीजेपी जब चाहेगी तब अपनी सरकार बना लेगी, जब चाहेगी तब बदल लेगी। अभी असली ये है कि 24 का चुनाव जीते, और उस चुनाव में बीजेपी को सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो दिख रहा है बिहार से, जी। पूरे देश का राजनीतिक मैसेज बदलने वाला, वो नीतीश कुमार है। चलिए अंतिम सवाल पर आते हैं। नीतीश कुमार की साख के जो है, हमेशा कहा जाता है बट्टा लग जाता है, पलतू राम कर दिए जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। और जब बिहार के सामाजिक समीकरण के हिसाब से हम देखते हैं कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो सबंध जातियां, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कास्ट, ये उनको पलतू राम कहते हैं। और जब ये एनडीए में जाते हैं तो यादव, अल्पसंख्यक, वे इन्हें पलतू राम कहते हैं। तो ये जो इनकी लड़खड़ाती हुई साख है, ये इस बार ये फिर डोले और पलटे। उम्र भी हो गई है, उम्र का प्रभाव भी दिख रहा है, साख कहां तक बचेगी? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में साख तो बनती है चुनावी नतीजे से, साख बनती जी, बिगड़ती है चुनावी नतीजे से। अगर आपका चुनावी नतीजा आप दे रहे हैं तो जी, आपकी साख बनी रहेगी, तो कोई जी, कुछ भी कहे। आप बगल के हम्म, स्टेट में देखिए, भाई हम्म, जेएमएम की सरकार बीजेपी के साथ भी रही है, बीजेपी के जी, मुख्यमंत्री के साथ हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री भी रहे, हम्म, बीजेपी के समर्थन से गुरुजी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे। कौन सा जी, नेता है जिसने पलटी नहीं मारी है? और एक बार की बात नहीं कर रहे हैं, 5-5 बार 10-10 बार किसने पलटी नहीं मारी? जी, अन्ना डीएमके कभी बीजेपी के साथ है तो कभी कांग्रेस के साथ है, डीएमके कभी बीजेपी के साथ है तो कभी कांग्रेस के साथ है। शरद हम्म, पवार कांग्रेस में रहे, शरद पवार कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में गए। शरद पवार ने जनसंघ के साथ सरकार बनाई है, जनसंघ के साथ। जी, शरद जी, पवार अपनी पार्टी बनाए, फिर शरद पवार कांग्रेस के साथ गए, फिर शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई। तो शरद पवार को तो कोई पलटू राम नहीं कहता है, न किसी ने नहीं कहता है। करुणानिधि को पलटू राम कहा, न जी, किसी कोई एसडी देवगौड़ा को पलटू राम कह रहा है। ये हम लोगों की समस्या है। हमारे बिहार में सब लोग इतने ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जुमला गढ़ जी, लेते हैं, उस जुमले से इसको बेइज्जत कर दो, उसको अपमानित कर दो। ये ज्यादा सक्रियता का नतीजा है। जी, नीतीश जी, कुमार की साख जो है, नीतीश कुमार की पुण्यता जो है, वो बिहार के अब तक के हिस्ट्री के किसी भी नेता से बड़ी है। आपने जो अभी कहा बड़ी था है। कि सवर्ण, जी, उनको तो जितनी कमजोर जातियां हैं बिहार की, जितनी जी, कमजोर जातियां हैं, वो जी, उनमें अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा देखती हैं। जितनी महिलाएं हैं बिहार की महिलाएं, उनमें अपनी रक्षा और अपनी सुरक्षा देखती हैं। आप देखिए जी, अल्पसंख्यक भी बीजेपी के साथ होने के बावजूद अल्पसंख्यक नीतीश कुमार में अपनी सुरक्षा देखते हैं। तो नीतीश कुमार के बिल्कुल। साथ मामूली नहीं है। नीतीश कुमार, आप एक बात सोचिए, 43 सीटें आई विधानसभा में नीतीश कुमार को, जी, 43। जी, तो किस स्थिति में नीतीश कुमार लड़ रहे थे? उनकी हम्म, सहयोगी पार्टी बीजेपी उनको डेंट कर रही थी, पीछे से बीजेपी की ताकत लगी हुई थी, आरजेडी कांग्रेस की ताकत लगी हुई थी, चिराग पासवान आगे लड़ रहे थे, और सारी हर लड़ाई, हर तीर नीतीश कुमार के ऊपर थे। इसके बावजूद 43 सीट जीते थे वो। तो चलिए नीतीश तो आज कुमार, बातचीत को यही खत्म करते हैं अजीत जी। हाँ, बिहार के मुद्दे पर हम लोग बने रहेंगे, देश के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आज आप आए लाइव सिटी पर, बहुत बहुत धन्यवाद।